Hello students, so in this video we will study about concept of which bulb will glow brighter. Well, this is the name of the concept. कौन सा बल्ब ज्यादा तेज चमकेगा। तो इसके क्वेश्चन कई बार आते हैं, एनटीएससी में आ जाते हैं, नीट जेईई के अंदर आ जाते हैं, सीबीएसई के अंदर या स्टेट बोर्ड के अंदर भी आ जाते हैं। इट इज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, है ना, ज्यादा तेज चमकेगा, कौन चलेगा। तो देखो उसमें होता क्या स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट बल्ब, अब बल्ब की हमने बात की, बल्ब आपने मार्केट से खरीदा, तो आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आपकी फैमिली आपको कहती है कि यहाँ तो ज्यादा जगह है, तो यहाँ तो यार 100 वाट का बल्ब लगेगा, है ना। कहीं 40 वाट का बल्ब लगता है, कहीं 0 वाट का, कहीं आप 60 वाट का लगाते हैं, कहीं कहते हैं यार 100 वाट का बल्ब लगेगा। तो उनका मतलब क्या होता है कहने का कि 100 वाट का है तो ज्यादा तेज ग्लो करेगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो नहीं कि घर में कोई स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है। अब वो सीरीज होता है कि पैरेलल होता है, आपको पता होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है घर में। तो उसकी पूरी कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी आप कोई बल्ब लाते हैं, उस बल्ब के अंदर कुछ चीजें जो है वो फिक्स होती हैं। देयर आर सम क्राइटेरिया, देयर आर सम, यू कैन से सम प्रॉपर्टीज विच आर कांस्टेंट विद द बल्ब। फर्स्ट थिंग, रेजिस्टेंस, क्योंकि आप जिस मटेरियल को एक बार ले आए, अब वो मटेरियल जैसे भी बना होगा, वो बल्ब आपके पास आ गया है, तो वो मटेरियल तो चेंज होगा नहीं, तो इसका मतलब कि वो कांस्टेंट है। अब उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो है वो कंट्री के हिसाब से चेंज होती है। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो 220 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, 50 हर्ट्ज। सो दिस इज कांस्टेंट। इन जेईई एग्जाम, जेईई एग्जाम के अंदर क्या करते हैं कि वो वोल्टेज को या फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इफ देयर इज नथिंग गिवन अबाउट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, तो आप इंडिया के हिसाब से 220 वोल्ट या 50 हर्ट्ज ले सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है रेजिस्टेंस की। तो अब बल्ब का रेजिस्टेंस देखिए, आपको पता होता है। अब रेजिस्टेंस कैसे पता होता है? आप क्या बल्ब का रेजिस्टेंस पूछ के आते हैं, कहते हैं भाई साहब इसका रेजिस्टेंस कितना है, वो कहते हैं नहीं, वो आपको पावर बताते हैं, 20 वॉट का, 40 वॉट का। तो बेसिकली वो आपको पावर दे देते हैं। वो कहते हैं सर हमारे पास 40 वॉट का बल्ब है, 60 वॉट का बल्ब है ना, 100 वॉट का है, या किसी भी वॉट का है। अब इस पावर से आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वोल्टेज के स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। देखिए, वी स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, 220 का स्क्वायर करना होता है हमें, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पावर। पावर से हमने डिवाइड कर दिया और हमें बल्ब का रेजिस्टेंस मिल गया। देखो, वोल्टेज हमें इंडिया में पता है कितना होता है, ठीक है। पावर हमें बल्ब वाले जो भाई साहब वो कह के बताते हैं, खुद ग्लो करके दिखाते हैं, तो पावर उन्होंने बता दी। तो हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर आपने निकाला, तो मान लीजिए कि 40 वॉट का बल्ब जो है उसका रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? वी स्क्वायर अपॉन पी। तो इंडिया में वोल्टेज 220 का स्क्वायर अपॉन पावर, जो कि अगर 40 वॉट का बल्ब है तो डिवाइड में 40 कर दो, 60 वॉट का बल्ब है तो डिवाइड में 60 कर दो। देखो, 220 स्क्वायर 220 स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहेगा। 40 वॉट का बल्ब है तो 40, 60 वॉट का बल्ब है तो 60। यहां जब आप 40 करते हैं तो आपका आंसर आता है 1210 ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट। यानी कि 40 वॉट के बल्ब की इंडिया में बात कर रहा हूं, अमेरिका चले गए 110 वोल्ट आ गया तो अलग बात है, ठीक है। तो जो 40 वॉट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस 1210 ओम है, और जो 60 वॉट का बल्ब है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 806 पॉइंट समथिंग होता है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 807 उसको लिखा है, ठीक है। तो 60 वॉट के बल्ब का रेजिस्टेंस है इतना, 40 वॉट के बल्ब का रेजिस्टेंस इतना। और आप जानते हैं कि डिवाइड में जैसे जैसे नंबर आप बढ़ा रहे हैं, इसकी वैल्यू कम हो रही है। 100 वाट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हैं। अब अगर आपको बल्ब दिया जाए कि भाई इन्होंने लगाया है सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। बल्ब तो दो तरह से लगते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा जो होता है वो होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो घरों में लगाए जाते हैं, डोमेस्टिक हम लोग जो यूज करते हैं सर्किट, वो क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर कोई जानकारी नहीं हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन आपने लगाया तो आप खुद जानते हैं कि भाई बल्ब सीरीज में तो इस तरह से होंगे, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए दोनों बल्ब लगा दिए, वोल्टेज जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे पास 220 वोल्ट है। ये 40 वॉट का बल्ब है, ये 60 वॉट का बल्ब है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, P इज इक्वल टू वी आई और V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो बेसिकली फॉर्मूला बनेगा, आई एम श्योर आप ये देख सकते हैं बोर्ड में जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। यहां मैं फॉर्मूला बता देता हूं अगर कोई दिक्कत है तो P इज इक्वल टू वी आई होता है, V की जगह आप आई आर रख दो
तो ये I स्क्वायर R हो जाता है। सीरीज में इसका यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है, यानी कि I जो है वो कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। समझ गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो बल्ब है वो ऐसे लगते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बल्ब, ठीक है, और इनको हमने जोड़ दिया है 220 वोल्ट से, ठीक है, और यहां पे भी हमने लगाए कौन से 40 वॉट और 60 वॉट। समझ गए? अब आप कहेंगे सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाए? अब पैरेलल में क्या चीज कांस्टेंट होती है? वोल्टेज। तो वहां हम सेम टू सेम यही फॉर्मूला लगा लेंगे, वोल्टेज कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि भाई जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी हो गया। अब आते हैं मुद्दे पर, कौन सा बल्ब ज्यादा तेज चमकेगा? द बल्ब विच ड्रॉज मोर करंट विल ग्लो ब्राइटर। जिसमें ज्यादा करंट पास होगा वो ज्यादा ब्राइट चमकेगा, या और आसान तरीके से द बल्ब विच डिसिपेट मोर पावर, जो ज्यादा वहां पे जो पावर खर्च करता है वो बल्ब जो है वो ज्यादा तेज चमकेगा, है ना। दोनों में से कोई भी देख लो, जो ड्रॉ करंट जिसमें ज्यादा ड्रॉ होता है वो तेज चमकेगा, या जो पावर डिसिपेट ज्यादा करता है वो। तो जरा देखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर भी ज्यादा होगी, है ना। अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, 40 का या 60 का? तो आप ध्यान से देखें तो 40 वॉट का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर भी ज्यादा, और जिसकी पावर ज्यादा वो ज्यादा, अरे जो ज्यादा ताकतवर होता है ज्यादा चमकता है, ठीक है। तो भाई 40 वॉट का बल्ब जो है वो तेज ग्लो करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर देखिए जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, हमने कांस्टेंट ही कर दिया है, ठीक है। अच्छा अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? 40 वॉट का, तो इसकी पावर क्या हो गई? कम। जिसकी पावर कम हो वो कहां चमकेगा? कम चमकेगा ना। तो बेसिकली 40 वॉट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा यानी कि पावर कम, मतलब ये कम चमकेगा, यानी कि 60 वॉट का ज्यादा तेज चमकेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितनी पावर ज्यादा होती है, जितनी पावर ज्यादा होती है उतना ही रेजिस्टेंस कम, या फिर ऐसा कह सकते हैं जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतनी ही पावर कम, और जितना रेजिस्टेंस कम उतनी ही पावर ज्यादा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जिसका जितना रेजिस्टेंस होगा उसकी पावर उतनी ही कम होगी, उतना ही कमजोर हो जाएगा। तो 40 वॉट का बल्ब कम चमकेगा, 60 वॉट का बल्ब ज्यादा चमकेगा। इसीलिए घरों में जब कई बार बोलते हैं ना कि नहीं यहां तो बहुत ज्यादा स्पेस है, यहां तो जी 100 वॉट का बल्ब लगेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो बल्ब जितनी ज्यादा पावर का होता है उतनी ही तेज चमकता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो बल्ब कम पावर का होता है वो ज्यादा तेज चमकता है। डायरेक्ट आंसर भी आप याद कर सकते हैं ना, पैरेलल में जिसकी पावर ज्यादा वो तेज चमकेगा, सीरीज में जिसकी पावर ज्यादा वो धीमा या कम चमकेगा, ठीक है। अब जेई और नीट में इसके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वैसे तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं आपको आइडिया दे सकता हूं स्टूडेंट्स की अभी मैंने 220 वोल्ट फिक्स कर दिया है। अगर 220 वोल्ट फिक्स ना हो तो आपको क्वेश्चन की मेरिट में सॉल्व करना पड़ेगा, हर बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, हर किसी की अगर वोल्टेज ज्यादा हो, देखिए इसे हम रेटिंग बोलते हैं, ये जो सब गिवन है आपको इसे रेटिंग गिवन है, तो अगर हर बल्ब की रेटिंग अलग हो जाए, अलग अलग वोल्ट दे दें, तो आपको हर एक क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करना पड़ेगा। रेटिंग जब किसी बल्ब की दे देते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस गिवन वोल्टेज पे वो बल्ब सबसे तेज ग्लो करता है ना, ये रेटिंग का मतलब होता है। अगर वोल्टेज नहीं बताई गई है तो हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो वोल्टेज फिक्स है, अलग अलग वोल्टेज है तो सबका रेजिस्टेंस निकालिए और फिर अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड प्रोफाइल डिजायर्ड क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कीजिए। तो मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।